लगा। जय हिंद बच्चों, 5 व्हील पे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं इंजीनियर डीके सिंह, यूनिवर्सिटी टॉपर। आप लोग इलेक्ट्रोस्टैट्स कंटिन्यूअस जो है स्टडी कर रहे हैं और ये इलेक्ट्रोस्टैट्स का लेक्चर है। मुझे विश्वास है कि आप 11th लेक्चर तक कंटिन्यूअस देखे होंगे और यदि किसी कारणवश कोई लेक्चर मिस हो गया हो तो मैं आपसे फिर बोलूँगा कि अगर आप पढ़ाई को कंटिन्यूअस रखते हैं तो मुझे विश्वास है कि आपकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन होगी, बहुत खूबसूरत होगी और इस बात का आपको कभी अफसोस नहीं होगा कि आप ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं या ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लास तो और भी बेहतरीन है कि किसी कारणवश अगर कोई क्लास मिस भी हो जाती है तो जो यूट्यूब पे पड़ी हुई वीडियो है आप उसे फिर से जो है आप अपने क्लास को जो है रिकवर कर सकते हैं। तो यदि कोई बच्चा नया जुड़ रहा है तो मैं आपसे कहूँगा कि बाबू मेरे आप शुरू से यानी फर्स्ट लेक्चर से लेकर के 11th लेक्चर तक फिर से जो है एक बार देख लें, ताकि आगे जब पढ़ाई कंटिन्यूअस रहेगी तो आपकी पढ़ाई जो है उसमें कहीं कोई बेसिक यानी फंडामेंटल बातों में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फिर हम लोग अपने लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। वे लोग रहते हैं अक्सर खामोश, वे लोग रहते हैं अक्सर खामोश, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो बाबू मेरे मैं आपसे यही कहूँगा कि आप भी अपने आप को इतना हुनर बनाएं, दिखावे में नहीं जीना है आपको। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत कम ज्ञान के बाद भी जो है अपनी खुद की जो है प्रदर्शन में लग जाते हैं, दिखावे में जीने लगते हैं और वैसे लोग जो है भटक के रह जाते हैं, इस समाज में जो है छुप जाते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप भी बिल्कुल खामोशी के साथ इतनी बेहतरीन तरीके से मेहनत कीजिए। जब आप सफल हो जाएंगे तो पूरी दुनिया आपको जानेगी, पूरी दुनिया आपको जानेगी, है ना। यानी एक बात कही जाती है कि मेहनत इतनी खामोशी से कर, मेहनत इतनी खामोशी से कर कि सफलता आपकी शोर मचा दे। तो जब आप खामोशी के साथ मेहनत करेंगे तो जिस दिन आप सफल होंगे पूरी दुनिया जो है आपको जानेगी, पहचानेगी और पहले ही आप जान पहचान बनाने के चक्कर में पड़ेंगे तो यहीं के यहीं रह जाएंगे, यहीं छुप जाएंगे। तो चलिए मैं अपने लेक्चर को आगे बढ़ाता हूँ। हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की शुरुआत की गई थी, बस आप नाम से परिचित हुए थे। अब हम उसी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को आज आगे बढ़ाएंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में हम देखते हैं, आगे चलिए आप बोर्ड पर जो है टॉपिक्स देख रहे होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बाबू मेरे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है हम लोग पढ़ेंगे कि द फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज एट ए पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द गिवन चार्ज पार्टिकल एट द गिवन पॉइंट। जैसा कि मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द गिवन चार्ज पार्टिकल एट द गिवन पॉइंट, जैसा कि मैंने आपको 11th नंबर जो है लेक्चर में इसका डेफिनेशन दिया था, मैं इसको बहुत मेन बातें जो है आपके सामने रखता हूँ कि कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, इसका वैल्यू कैसे दिया जाता है, इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यानी सपोज करो मेरे बाबू कि ये कोई पॉजिटिव चार्ज है Q या कोई निगेटिव चार्ज भी हो सकता है और इस Q के इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पर कोई पॉइंट हम लोग रख देते हैं, पॉइंट चार्ज Q0 रख देते हैं और इस Q0 पर सीधी सी बात है बाबू मेरे, Q0 को हम लोग टेस्ट चार्ज बोलेंगे, टेस्ट चार्ज बोलेंगे। टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव लेना है और स्मॉल लेना है। स्मॉल का मतलब एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन नहीं समझना है, इसके रिस्पेक्ट में इसकी वैल्यू बहुत छोटी होगी। अगर ये 100 कूलम का होता है तो आप इसको 2 कूलम सोच सकते हो, 1 कूलम सोच सकते हो,
2.5 कूलम 5 कूलम सोच सकते हो, तो ये छोटी होती है। बात ये समझना है बाबू मेरे। अब यूं समझो कि ये चार्ज पार्टिकल है, यहाँ से सर्टेन डिस्टेंस पे कुछ दूरी पर कोई पॉइंट हम लोग एम सेलेक्ट कर रहे हैं। मान लो ये पॉइंट ओ है जिस पर क्यू चार्ज सिचुएटेड है। तो आप तो कूलम्स लॉ पढ़े हो, आप ये बताओगे कि नहीं कि इसके द्वारा इस पर कितना फोर्स लगेगा। बाबू मेरे अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये तो ऑलरेडी टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होती है, तो सीधी सी बात है कि ये जो चार्ज है उस चार्ज को रिपेल करेगी बाबू मेरे। अगर ये इसको रिपेल करती है तो जो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा ये आउटवर्ड होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो ये कहता है कि इस पॉइंट एम पर यूनिट चार्ज रखने पे अगर एफ फोर्स लग रहा है बाबू मेरे, तो यूनिट चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा। यूनिट चार्ज पर एफ फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो यूनिट चार्ज पर कितना फोर्स अप्लाई होगा, एफ बाई क्यू नट होगा मेरे बाबू, एफ बाई क्यू नट होगा। और इसी एफ बाई क्यू नट को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलेंगे, यानी फोर्स अपॉन चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यही चीजें आपके सामने यहाँ रखी गई है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है बाबू मेरे, तो फोर्स अपॉन चार्ज यानी एफ बाई क्यू नट होता है। आप इस एफ बाई क्यू नट के बेस पे इसका एस आई यूनिट बताओगे मेरे लाल लालियों, आप इसका एस आई यूनिट बताओगे। एस आई यूनिट इसका कितना होगा, एस आई यूनिट इसका कितना होगा। तो आप देखो मेरे बाबू, फोर्स का एस आई यूनिट होता है न्यूटन और चार्ज का एस आई यूनिट होता है कूलम। तो ये हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। क्या हो जाएगा मेरे बाबू, न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। तो चार्ज का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा बाबू मेरे, न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम। अगर आप इसको यानी अगर आप इसके यूनिट को लिखते हो बाबू मेरे, इसको हम लोग वोल्ट पर मीटर भी बोलते हैं, वोल्ट पर मीटर भी बोलते हैं। वोल्ट पर मीटर ये कैसे आता है, जब आप आगे पोटेंशियल पढ़ेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा भी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट जो वोल्ट पर मीटर भी होता है। आप कुछ देर के लिए याद रखेंगे मेरे बाबू कि वोल्ट पर मीटर भी होता है। इसका डायमेंशन की बात करते हैं, इसके डायमेंशन की बात करते हैं कि इसका डायमेंशन कितना होता है। तो जैसा कि आपको पता है कि न्यूटन का डायमेंशन होता है एम एल टी के पावर -2 और चार्ज का डायमेंशन होता है ए टी या आई टी। अगर आप इसको अरेंज करोगे तो ये हो जाएगा एम हो जाएगा, फिर ये एल हो जाएगा और ये टी ऊपर जाएगा तो टी के पावर -3 हो जाएगा, टी के पावर -3 हो जाएगा और ए के पावर -1 हो जाएगा मेरे लाल लालियों। आप इसका डायमेंशन प्रैक्टिस करके रखोगे, बोर्ड लेवल की एग्जाम में ये डायमेंशन और यूनिट जो है काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन हो जाते हैं। तो आपको यूनिट और डायमेंशन याद रखना। ये भी न्यूमेरिकल वगैरह बनाना हो तो यूनिट और डायमेंशन याद रखने से क्वांटिटी का पता चल जाता है कि कौन सी क्वांटिटी दी गई है। उस इंस्टेंट में आपको क्वांटिटी को सिलेक्ट करना और फिर उसका जो फॉर्मुलेट करना, फिर कैलकुलेट करना बहुत ईजी हो जाता है। तो आपको यूनिट एंड डायमेंशन तो याद रहना ही चाहिए। आप देखोगे मेरे बाबू, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है मेरे बाबू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। आप कह सकते हो इट इज वेक्टर एंड डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर एंड डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और डेराइव्ड भी है। तो फिर इसका डायरेक्शन कैसे लेंगे बाबू, तो यूं समझो कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो जो टेस्ट चार्ज पर लगने वाली फोर्स होती है, मान लो ये क्यू नट है, क्यू नट तो हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर इस टेस्ट चार्ज पे इसके थ्रू फोर्स जो है आउटवर्ड लग रहा है बाबू मेरे, अगर फोर्स आउटवर्ड लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन आउटवर्ड ही होगा। यानी जो फील्ड का डायरेक्शन होता है टेस्ट चार्ज पर लगने वाले फोर्स के डायरेक्शन से दिया जाता है। तो इस कंडीशन में यानी आप कह सकते हो कि फॉर पॉजिटिव क्यू यानी चार्ज का वैल्यू अगर प्लस है तो डायरेक्शन ऑफ ई जो होगा ये आप आउटवर्ड कह सकते हो, आउटवर्ड कह सकते हो, और इसी को अवे फ्रॉम द चार्ज कह सकते हो, अवे फ्रॉम द चार्ज प्लस क्यू चार्ज।
ऐसे मान सकते हो। यानी इस प्लस क्यू से बाहर की ओर होगा, यानी इसे आउटवर्ड होगा, बाहर की ओर होगा। डेट मीन्स इस कंडीशन में आप देख सकते हो बाबू मेरे यहाँ पे और फॉर निगेटिव चार्ज अगर ये क्यू बाबू मेरे माइनस हो गया तो आप यूँ सोचोगे कि फॉर माइनस क्यू चार्ज, अगर ये क्यू बाबू मेरे माइनस हो गया तो ये चार्ज सपोज करो माइनस क्यू हो गया तो क्या करोगे, मान के चलो कि ये चार्ज जो है माइनस क्यू है, ये माइनस क्यू है, आप यहाँ पर क्यू नट तो प्लस ही लोगे, तो सीधी सी बात है कि ये माइनस ये प्लस है, तो आप जानते हो कि कूलम्बिक फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का होगा। यहाँ जो कूलम्बिक फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव नेचर का होगा, यानी फोर्स का डायरेक्शन इनसाइड होगा, तो बाबू मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड भी इनसाइड ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड होगा। तो डायरेक्शन जो होगा, डायरेक्शन ऑफ ई जो होगा बाबू मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इनसाइड होगी, इनसाइड होगी, और इसी को कह सकते हो टुवार्ड्स माइनस क्यू चार्ज बोल सकते हो तुम इसको, कि इसकी जो डायरेक्शन होगी अंदर की ओर होगी, यानी माइनस क्यू की ओर होगी, या इनसाइड बोल सकते हो। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो मेरे बाबू। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की प्रॉपर्टीज क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की प्रॉपर्टीज क्या होगी बाबू मेरे, तो आप देखो यहाँ पे कर कि इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ए चार्ज क्यू प्लेस्ड इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट where the electric field intensity is given by EF। कह रहा है क्या कि सोचो बाबू मेरे कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, जब हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लायंस पढ़ेंगे तो ये चीज़ें बहुत बेहतरीन आ जाएगी समझ में। ये मान लो बाबू मेरे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि लेफ्ट टू राइट है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर में बाबू मेरे यूँ समझो कि यहाँ पर कोई चार्ज पार्टिकल है, यहाँ पर कोई चार्ज पार्टिकल है, और इस चार्ज को तुम क्यू ले लो, इस चार्ज को तुम क्यू ले लो, तो फिर इस क्यू पर फोर्स कितना लगेगा, इस क्यू पर फोर्स कितना लगेगा, तो इस क्यू पर जो फोर्स लगेगा मेरे बाबू, इस क्यू पर जो फोर्स लगेगा आप उस फोर्स का वैल्यू जो है ऐसे दे सकते हो, इस क्यू पर जो फोर्स लगेगा उस फोर्स का वैल्यू हम लोग ऐसे दे सकते हैं। हम लोग जानते हैं क्या बाबू मेरे कि E इक्वल टू होता है कितना, F बाई कितना बाबू मेरे, F बाई क्यू, यानी फोर्स अपॉन चार्ज। तो अब आप बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो फोर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा बाबू मेरे। इसी बात को हमने यहाँ लिखा है, इसी बात को हमने यहाँ लिखा है कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम कोई चार्ज पार्टिकल लगते हैं तो उस चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स का वैल्यू कितना होगा बाबू मेरे, तो चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा। यदि ये चार्ज निगेटिव हो, अगर बाबू मेरे ये चार्ज निगेटिव हो जाता है, सोचो मेरे बाबू मेरे लाल लाल हो, अगर ये चार्ज माइनस क्यू हो जाता है, ये माइनस क्यू हो जाता है, तो माइनस क्यू पर जो फोर्स का डायरेक्शन होगा बाबू मेरे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा। जैसा कि आप जानते हो इस पर जो फोर्स का डायरेक्शन होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है लेफ्ट टू राइट है, तो फोर्स जो है राइट टू लेफ्ट हो जाएगा। मीन्स आप यूँ समझ सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी ये माइनस हो जाएगी एफ बाई क्यू नट। माइनस हम लोग नीचे नहीं लिखते, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो जो फोर्स होगा बाबू मेरे वो माइनस क्यू इंटू ई हो जाएगा। यहाँ माइनस साइन इंडिकेट करेगा, माइनस साइन इंडिकेट करेगा कि जो फोर्स जो है वो अपोजिट है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। और जब प्लस है मीन्स फोर्स की जो डायरेक्शन है बाबू मेरे वो पैरेलल है किसके बाबू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। जब चार्ज पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, और जब चार्ज निगेटिव होगी तो फोर्स जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, फोर्स जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। आप इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लोगे, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत बेहतरीन टॉपिक से।
चलो ये देखो, बहुत खूबसूरत टर्म आया आपके सामने, बहुत खूबसूरत। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो बाबू मेरे। बहुत खूबसूरत टर्म एक आपके सामने पड़ा हुआ है, आप इसको देखोगे। कर की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा। तो किसी पॉइंट चार्ज के कारण अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है, कर क्या जनरल मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि किस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है फाइंड करने के लिए हम लोग जनरल तरीका क्या लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हो, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना हो तो उस चार्ज के पास में हम लोग एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट सेलेक्ट करेंगे, क्यू नॉट का उस चार्ज से दूरी लेंगे, फिर उस पर लगने वाले फोर्स लेंगे, कूलम्ब फोर्स लेंगे, और जैसे ही कूलम्ब फोर्स मिलेगा उसमें चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट चार्ज पर निकालने का वही तरीका है कि हम एक चार्ज, ये सपोज करो कि मेरे पास कोई चार्ज है, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं किसी पॉइंट पर, तो एक टेस्ट चार्ज की कल्पना करते हैं, इमेजिंग करते हैं, यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज लेते हैं, और टेस्ट चार्ज अगर यहाँ से दूरी सर्टेन है तो इस पे लगने वाले फोर्स का कैलकुलेशन करते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स कितना बाबू मेरे। जब फोर्स मिल जाता है तो वही बात कि यूनिट चार्ज पर अगर एफ फोर्स लग रहा है तो यूनिट चार्ज पर कितना लगेगा, यूनिट चार्ज पर कितना, तो एफ बाई क्यू नॉट, और यूनिट चार्ज पर जो फोर्स लगता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। तो कह रहा है क्या कि जब भी आपको ये जनरल मेथड है कि किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना हो तो आप क्या करोगे, ब्रिंग अ टेस्ट पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट, हम लोग क्या करेंगे कि एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज लाएंगे, कर क्या फाइंड द फोर्स ऑन द क्यू नॉट, और उस क्यू नॉट पर फोर्स फाइंड करेंगे, और जैसे ही फोर्स फाइंड करेंगे उसके बाद पर यूनिट चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा उसका वैल्यू फाइंड कर देंगे। तो आपको किसी पॉइंट चार्ज के कारण अगर फोर्स निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जनरल फार्मूला होता है आपका एफ बाई क्यू नॉट। और बताओ तो इस पर एफ का वैल्यू कितना होगा मेरे लाल लालियों, एफ का वैल्यू कितना होगा, ये चार्ज और ये चार्ज दिया है, तुम एफ का वैल्यू बताओगे तो ये हो जाएगा के क्यू इंटू क्यू नॉट बाई डिस्टेंस कितना है मेरे बाबू आर स्क्वायर। और यदि डायरेक्शन की बात किया जाए तो इसका यूनिट वेक्टर आर ही लगा दोगे, अब सोचो कि एफ का जनरल वैल्यू इतना है और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इतना है, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा पॉइंट चार्ज के कारण। आप सॉल्व करके बताओ, आप बताओ इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा। तो देयरफॉर ई बराबर कितना हो जाएगा मेरे बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो कितना हो जाएगा बताओ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा तुम्हारा, फोर्स का वैल्यू रख दो के क्यू इंटू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर आर बाई क्यू नॉट, ये क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर आर। यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है, आप देख लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो कि किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, के क्यू बाई आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर आर। फिर से मैं लिख देता हूँ, आप के का वैल्यू लिख सकते हो, तो ई का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे बाबू, के का वैल्यू लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कैपिटल क्यू का वैल्यू चार्ज और बाई डिस्टेंस का स्क्वायर ये यूनिट वेक्टर आर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जनरल फार्मूला हो गया। आप इसको जो है नेक्स्ट फार्मूले ले सकते हो, नेक्स्ट इक्वेशन ले सकते हो, इसको सेकंड कर दो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये फार्मूला हो गया आपका, इसको आप 3 कर दो और इसको 4 कर दो। किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण इंटेंसिटी कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई आर स्क्वायर। अगर मैग्नीट्यूड में बात किया जाए इसमें ओनली मैग्नीट्यूड यानी इन मैग्नीट्यूड, अगर इसके डायरेक्शन को छोड़ देते हैं बाबू मेरे तो ये कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी केवल चार्ज और डिस्टेंस मालूम है तो आप इंटेंसिटी बता सकते हो। पॉजिटिव के लिए आउट और नेगेटिव के लिए इनसाइड, पॉजिटिव के लिए आउटसाइड, नेगेटिव के लिए इनसाइड। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो मेरे बाबू, ये टॉपिक्स देखो, ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है
जो बाबू मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कर की इलेक्ट्रिक फील्ड ओबेज उस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इस बात को भी याद रखोगे, आपने कूलम्ब्स लॉ में सुपरपोजिशन पढ़ा था, आप कूलम्ब्स लॉ में सुपरपोजिशन पढ़ रहे थे, आपको अभी इलेक्ट्रिक फील्ड में सुपरपोजिशन बताना है। कर की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर किसी एक पॉइंट के चारों ओर बहुत सारे चार्ज हो तो उस पॉइंट पे सबके कारण इंटेंसिटी मिलेगी, तो उस पॉइंट पर नेट इंटेंसिटी कितनी होगी बाबू, तो सभी अलग अलग चार्ज के कारण यानी इंडिविजुअल चार्ज के कारण जो लगने वाली इंटेंसिटी होगी उस सभी इंडिविजुअल के वेक्टर सम के बराबर हो जाएगा मेरे बाबू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी वेक्टर क्वांटिटीज है। तो मोर देन वन चार्ज के कारण अगर किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी की बात किया जाएगा तो सभी अलग अलग इंटेंसिटियों के वेक्टर सम के बराबर हो जाएगा। डेट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करती है। तो कह रहा है क्या, सुनो, कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओबेज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, डेट इज द फील्ड इंटेंसिटी एट ए पार्टिकुलर पॉइंट, यानी किसी पार्टिकुलर यानी किसी स्पेशल पॉइंट पर ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेज यानी मल्टीपल चार्जेज यानी बहुत सारे चार्ज हो तो इज वेक्टर सम ऑफ फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इंडिविजुअल पॉइंट्स चार्जेज। यानी कह रहा है कि किसी पॉइंट पर जो नेट इंटेंसिटी होती है सभी इंडिविजुअल चार्ज के कारण जो इंटेंसिटी होगी उसके वेक्टर सम के बराबर हो जाएगा। मीन्स मान लो मेरे बाबू कि ये कोई पॉइंट है, कोई चार्ज पार्टिकल यहाँ पर है, ये मान लो बाबू मेरे कि Q1 है, ये मान लो Q1 है, यहाँ से डिस्टेंस तुम्हारा मान लो कि R1 है, तो इसके कारण इंटेंसिटी हो सकता है कि E1 होगा। इधर यहाँ पर कोई चार्ज पार्टिकल है, ये मान लो Q2 है और यहाँ से ये डिस्टेंस तुम सपोज करो कि R2 है, तो इसके कारण इंटेंसिटी E2 हो जाएगा। ये मान लो R2 है, वैसे ही सपोज करो मेरे बाबू ये कोई चार्ज है Q3 और यहाँ से ये डिस्टेंस है R3, तो इसके कारण इस पॉइंट पे इंटेंसिटी कितना हो जाएगा मेरे लाल लालियो, ये मान लो E3 हो जाता है। अगर ये निगेटिव होता है तो इनसाइड हो जाएगा। सपोज करो जैसे ये कोई चार्ज हो गया Q4 और ये निगेटिव में है मान लो, तो इसके कारण जो इंटेंसिटी होगी ये इनसाइड हो जाएगी, ये E4 हो जाएगी, ये R4 है मेरे बाबू, ये R4 है। तो इस पॉइंट पर जो इंटेंसिटी होगी अगर इसको हम लोग E4 मान लें, ऐसे ही बहुत सारी चार्ज पार्टिकल्स हो सकती है मेरे बाबू, ऐसे ही बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स हो सकती है। इधर सपोज करो कोई चार्ज पार्टिकल है Q1, यहाँ से डिस्टेंस है ये बाबू मेरे Rn, तो इसके कारण भी इंटेंसिटी कुछ ना कुछ हो जाएगी। ये सपोज करो En है, तो इस पॉइंट पर यानी इस पॉइंट M को बोले तो पॉइंट M पर नेट इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, तो नेट इंटेंसिटी को हम लोग E माने तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि किसी भी पॉइंट पर नेट इंटेंसिटी क्या होगा तो सबका वेक्टर सम होगा। डेट मीन्स E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट डॉट En होगा। यानी किसी पॉइंट पर जो नेट इंटेंसिटी होगा वो सभी अलग अलग इंटेंसिटियों के वेक्टर सम के इक्वल होगा, और इसी को हम लोग सुपरपोजिशन कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं मेरे बाबू, इसी को हम लोग सुपरपोजिशन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, सुपरपोजिशन कहते हैं। अब बात रहा कि सुपरपोजिशन का वैल्यू कितना होगा, हम लोग इंडिविजुअल एक एक की वैल्यू फाइंड करें। तो आप जानते हो E1 का वैल्यू कितना, तो E1 का वैल्यू Q1 बाई R1 स्क्वायर यूनिट वेक्टर R1 रखोगे, यानी Q1 बाई R1 स्क्वायर यूनिट वेक्टर R1 रखेंगे। फिर चलो E2 का वैल्यू कितना बाबू, सिमिलरली सोच लो Q2 बाई R2 स्क्वायर यूनिट वेक्टर R2 रखोगे, ऐसो ऑन डॉट डॉट। अगर आप En का वैल्यू फाइंड करोगे तो Qn बाई Rn स्क्वायर और यूनिट वेक्टर Rn रखोगे। तो इस तरीके से हम लोग किसी पॉइंट पर नेट इंटेंसिटी दे सकते हैं, नेट इंटेंसिटी दे सकते हैं। आप चाहोगे तो इसमें से K कॉमन ले लो, यानी K का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन भी भर सकते हो। तो इसी को हम लोग सुपरपोजिशन ऑफ जो है, इसी को हम लोग सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। डेट मीन्स किसी भी पॉइंट पर नेट इंटेंसिटी जो होती है ऑल इंडिविजुअल चार्ज के कारण लगने वाली इंटेंसिटी का वेक्टर सम होता है। विश्वास है कि आप इसको समझ गए होंगे। चलो, ये बहुत खूबसूरत टॉपिक है, ये बहुत बेहतरीन टॉपिक है बाबू मेरे, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लोगे। कह रहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू
कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग है कि किसी पॉइंट पर अगर चार्ज जो है बिल्कुल पूरी होल बॉडी पर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उस चार्ज बॉडी के कारण किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी कितनी होगी। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की हो सकती है कि बॉडी जो है पॉइंट चार्ज नहीं हो, कि कोई बहुत बड़ी बॉडी हो और उस पूरी बॉडी पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी हो, तो फिर उस बॉडी के कारण किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आप यूँ समझोगे कि ये कितने तरीके का हो सकता है। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जैसा कि हम लोग जो बेसिक चार्ज जब और चार्ज डेंसिटी पढ़ रहे थे तभी हम लोग पढ़े थे कि चार्ज डेंसिटी जो होती है, यानी कि किसी बॉडी को जब सपोज करो बाबू मेरे, अगर कोई यूनिफॉर्म स्टेट रॉड है और इस रॉड को हमने चार्ज कर दिया, इस रॉड को हमने चार्ज कर दिया, मान लो बाबू मेरे इसको हमने चार्ज कर दिया, तो इसकी लेंथ अगर L है बाबू मेरे, इसकी लेंथ L है और इस पे चार्ज हमने टोटल चार्ज Q दिया है, तो हम लोग एक पढ़ते थे लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में हम लोग लिखते थे कि अगर L लेंथ पे सपोज करो Q चार्ज है तो यूनिट लेंथ पर कितना होगा बाबू मेरे, Q/L होगा। इसको लेमडा कहते थे, लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़ते थे। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी अगर कोई लॉन्ग वायर होगा, सपोज करो बाबू मेरे पास कि कोई सर्कुलर रिंग है और इस रिंग पर हमने चार्ज दिया, जो भी चार्ज इस पूरी रिंग पे डिस्ट्रीब्यूट हो गई, इस पूरी रिंग पे डिस्ट्रीब्यूट हो गई, और इस रिंग के कारण अगर आपको किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालना हो तो फिर आपको ये लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का यूज करना पड़ेगा। यानी सपोज करो बाबू मेरे इसका रेडियस है R और इसको चार्ज हमने Q दिया है, तो हम लोग पढ़ते थे लेमडा इक्वल टू, यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना, तो टोटल चार्ज इस पे ढूंढोगे, टोटल चार्ज और इसकी टोटल लेंथ। सोचो यहाँ से अगर हम लोग कट करके एक्सपेंड करते हैं तो इसकी सरकमफेरेंस के बराबर इसकी लेंथ हो जाएगी। तो चार्ज अपॉन लेंथ की बात करेंगे, चार्ज अपॉन लेंथ की बात करेंगे तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। एक तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, दूसरा हम लोग पढ़ते थे एरिया या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सपोज करो बाबू मेरे पास कोई ये मेटालिक प्लेट है, इसको हम लोग चार्ज करते हैं, इसको हम लोग चार्ज करते हैं, तो जब इस पर चार्ज करेंगे तो सोचो इसको चार्ज हमने Q दिया और इसकी एरिया A है, तो A एरिया पर Q चार्ज है तो यूनिट एरिया पर कितना होगा, A एरिया पर Q चार्ज है तो यूनिट एरिया पर कितना बाबू मेरे, Q/A, और इसको हम लोग सिग्मा बोलते थे, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते थे। तो अगर कोई ऐसा सरफेस टाइप की बॉडी आएगी तो हम लोग वहाँ पे इसका जो है यूज करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूज करेंगे। फिर हम लोग बोलते थे कि अगर सोचो कि कोई क्यूबिकल बॉडी है बाबू मेरे पास, यानी कोई अनचार्ज कोई चार्ज बॉडी है, इसको चार्ज Q दिया, इसका वॉल्यूम है V, तो V वॉल्यूम पे अगर Q चार्ज है तो यूनिट वॉल्यूम पे कितनी होती थी बाबू मेरे, Q/V, और इसको हम लोग रो से इंडिकेट करते थे, तो रो इक्वल टू हम लोग यूज करेंगे Q/V और इसके वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। तो इस तरीके से हम लोग पर यूनिट लेंथ पे, पर यूनिट एरिया पर या पर यूनिट वॉल्यूम पे चार्ज का वैल्यू निकालेंगे और फिर एक छोटे से पॉइंट के लिए निकालेंगे और होल बॉडी के लिए इंटीग्रेट कर देंगे। तो कर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो पहले आप उसके चार्ज डेंसिटी का वैल्यू याद रखेंगे, या हो सकता है कि जब प्रॉब्लम दी जाएगी तो दिया रहेगा, आप एक छोटे से पॉइंट के लिए निकालेंगे, होल के लिए इंटीग्रेट कर देंगे। चलिए हम देखते हैं इसको। आप देखो बाबू हमारे पास एक बॉडी है और एक बहुत बड़ी बॉडी दी गई है, आपको दिख रहा है। हो सकता है इस बड़ी को चार्ज दिया गया, फुल्ली चार्ज कर दिया गया हो, इस बड़ी को फुल्ली चार्ज कर दिया गया हो। ये बड़ी फुल्ली चार्ज हो, सपोज करो चार्ज पूरी होल बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो, और इस बॉडी के किसी पॉइंट से सपोज करो, यानी इस बॉडी से कुछ दूरी पे R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट सेलेक्ट कर लो, मान लो ये पॉइंट M है और इस पॉइंट M पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इस पॉइंट M पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो आप क्या करोगे मेरे बाबू। तो चलो इसका एक बहुत बेहतरीन आइडिया है बाबू मेरे। हम लोग क्या करेंगे कि इस बॉडी का एक छोटा सा पार्ट्स लेते हैं, मान लो कि यहाँ पर इसका एक छोटा सा पार्ट्स लेते हैं,
तो इस छोटे से पार्ट पे जो भी चार्ज होगा उसको हम लोग डी क्यू ले लेते हैं। डी क्यू मतलब पूरी चार्ज का एक स्मॉल पार्ट जो कि एक पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव कर रहा है, और इस डी क्यू से इस पॉइंट की डिस्टेंस को हम लोग जो है सर्टेन मान लेते हैं। तो आपको तो पता है कि यहाँ से इस छोटे से चार्ज के कारण अगर इस पॉइंट पे इंटेंसिटी लेना होगा तो इस पॉइंट पे इंटेंसिटी को हम लोग मानेंगे इंटेंसिटी कितना, तो के चार्ज कितना बाबू मेरे, तो ये डी क्यू बाई डिस्टेंस कितना आर स्क्वायर। अगर इसके डायरेक्शन की बात करें तो यूनिट वेक्टर आर हो जाएगा। तो छोटे से पार्ट्स के कारण जो है इस पॉइंट पे इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, तो इस छोटे से पार्ट्स के कारण इस पॉइंट पे इंटेंसिटी जो होगी यानी स्मॉल पार्ट के कारण के डी क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगी, स्मॉल पार्ट के लिए लेंगे। और यदि हमको टोटल इंटेंसिटी निकालना हो यानी हमको कंप्लीट बॉडी के कारण इंटेंसिटी निकालना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंप्लीट चार्ज बॉडी एट पॉइंट। तो इस कंडीशन में बाबू मेरे हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे, यानी नेट इंटेंसिटी को अगर हम लोग ई मान लें तो ई का वैल्यू जो होगा इंटीग्रल डी के बराबर हो जाएगा, और इंटीग्रल डी बोलें तो ये हो जाएगा इंटीग्रल के डी क्यू बाई कितना हो जाएगा बाबू मेरे आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर आर। अब सिचुएशन देख के सुटेबल लिमिट भर के इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरी बॉडी के कारण इंटेंसिटी आपको निकल जाएगी। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लोगे, जब भी मेरे पास कोई बहुत बड़ी बॉडी होगी बाबू तो हम लोग उसके स्मॉल पार्ट के कारण इंटेंसिटी निकालेंगे, फिर पूरी बॉडी के लिए निकालने के लिए उस सुटेबल कंडीशन देके सुटेबल लिमिट भर के जो है इसका वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे, आपको इंटेंसिटी मिल जाएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे। चलो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के क्रम में एक बहुत सुटेबल क्वेश्चन आपके सामने आ गया। देखिएगा बाबू, कह रहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज स्ट्रेट रॉड, कोई सीधा लंबा रॉड है और उसके कारण आपको किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालना है। मान लो मेरे लाल लालियों कि ये जो रॉड है इस रॉड के लेंथ को हम लोग एल मान लेते हैं, इस रॉड के लेंथ को हम लोग एल मान लेते हैं, और इस पर जो चार्ज दी गई है ये टोटल चार्ज को हम लोग बाबू मेरे क्यू मान लेते हैं। इस टोटल चार्ज को हम लोग सपोज करो बाबू मेरे क्यू मान लेते हैं, और इस रॉड के इस एंड से सपोज करो ए डिस्टेंस पर ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है एम, और इसी पॉइंट एम पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। सपोज करो मेरे बाबू ये ए बी एक रॉड है और इसकी लेंथ एल है, इस पर चार्ज क्यू है, और यहाँ से ए डिस्टेंस पर कोई पॉइंट एम है और उस पॉइंट एम पर आपको इंटेंसिटी निकालना है। तो किसी कंटिन्यूअस यानी स्ट्रेट रॉड के कारण आपको ये काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, आप इसको खूब अच्छा से प्रैक्टिस करोगे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आप इसको बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस भी करोगे। चलो मेरे लाल लालियों, जब भी कंटिन्यूअस बॉडी आ जाए, कोई पॉइंट चार्ज ना होकर कोई बड़ी सी बॉडी आ जाए, तो मैंने आपको जस्ट बताया था कि सबसे पहले हम लोग उसके एक छोटे से पार्ट्स के कारण इंटेंसिटी निकालेंगे, उसके बाद उचित सिचुएशन देख करके हम लोग लिमिट भर देंगे। तो आओ मेरे बच्चों, हम लोग इसका एक छोटा सा पार्ट्स लेते हैं। ये सपोज करो इस पार्ट्स का लेंथ हम लोग डी एक्स ले लेते हैं, डी एक्स ले लेते हैं। तो तुम सोचना बाबू मेरे कि अगर सोचो मेरे बाबू मेरे लाल लालियों, आप ध्यान दो, सोचो सोचो मेरे बच्चों कि अगर एल लेंथ पे क्यू चार्ज है तो यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज होगा, क्यू बाई एल होगा, क्यू बाई एल होगा। तो सोचो इस डी एक्स लेंथ पर कितना चार्ज होगा मेरे लाल लालियों, इस डी एक्स लेंथ पर कितना चार्ज होगा, तो क्यू बाई एल इंटू डी एक्स होगा, और इस चार्ज को हम लोग डी क्यू मान लेते हैं, इस चार्ज को डी क्यू मान लेते हैं। अब मान के चलो कि ये इतना छोटा है कि इसको हम लोग पॉइंट चार्ज मान सकते हैं, और इस पॉइंट चार्ज से इस पॉइंट की दूरी कितनी हो रही है, इस पॉइंट चार्ज से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी हो रही है,
तो इसके डिस्टेंस को हम लोग x अगर कंसीडर कर लेते हैं तो सोचो ये पॉइंट चार्ज है डी क्यू, इस पर जो पॉइंट चार्ज है डी क्यू और यहाँ से डिस्टेंस है x, तो इस डी क्यू के कारण यहाँ जो इंटेंसिटी मिलेगी अगर उसको हम लोग डी ई मान लेते हैं मेरे लाल लालियों, तो आप बताओगे कि डी ई का वैल्यू कितना होगा, डी ई का वैल्यू कितना होगा मेरे बाबू। तो अभी हम लोग पढ़े थे डी ई का वैल्यू के, क्यू बोले तो डी क्यू बाई यहाँ से डिस्टेंस बोले तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। और इसकी डायरेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो तू देख सकते हो कि ये ए से बी की ओर है या बी से एम की ओर है। तो अगर आप यूनिट वेक्टर लेना चाहोगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए से बी की ओर उसी के लाइन में है। तो एक छोटे से पार्ट्स के कारण इतनी इंटेंसिटी है, तो टोटल इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, यानी नेट इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी मेरे बाबू। तो इसलिए लिख देंगे देयरफॉर नेट इंटेंसिटी at point M due to complete rod, आप उसको इंटीग्रेट कर दोगे, नेट इंटेंसिटी को आप ई ले लो तो ये हो जाएगा इंटीग्रल डी ई। और इंटीग्रल डी ई का आप लिमिट देखोगे मेरे बाबू, आप लिमिट देखो, जो इस रॉड का स्मॉलेस्ट पार्ट होगा उसकी मिनिमम डिस्टेंस ए होगी यहाँ से, और मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी होगी तो ए प्लस एल हो जाएगी। मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी होगी मेरे बाबू, ए प्लस एल हो जाएगी। तो आप यहाँ ए से लेकर के ए प्लस एल तक जो इंटीग्रेट कर देगा। अगर किसी बच्चे को इंटीग्रेशन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो अभी 11th क्लास की बैच स्टार्ट होगी और उसमें बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाया जाएगा, आप उस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। तत्काल मुझे विश्वास है कि आप अगर 12th में हैं तो इतनी बेसिक इंटीग्रेशन आपको आता ही होगा, और स्पेशली बायो वाले बच्चों को थोड़ा दिक्कत होता है। तो मैं जो है इस बेसिक फार्मूले को साइड में लिख दूंगा, फिर आप पुट कर देंगे। आप देखेंगे मेरे बाबू, मेरे लाल लालियों ध्यान देंगे, डी ई का वैल्यू हमने अभी लिखा था के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन हम लोग लिए थे ए से बी की ओर। आप ये रख दोगे ए से लेके ए प्लस एल तक, लिमिट भर दोगे ए से लेकर के ए प्लस एल तक। आप थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे, जैसा कि आपको पता है कि के कांस्टेंट है तो ये के बाबू मेरे बाहर आ जाएगा। आप डी क्यू के बदले में कितना लिख सकते हो, तो डी क्यू के बदले में आप लिखोगे क्यू बाई एल इंटू कितना डी एक्स बाई कितना बाबू मेरे एक्स स्क्वायर, और ये ए से बी था और ये ए प्लस एल था लिमिट। आप देखो मेरे बाबू यहाँ क्यू और एल जो है कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है। तो आप यहाँ लिखोगे के क्यू बाई एल बाहर आ जाएगा। ये एक्स अगर आप ऊपर ले जाते हो तो एक्स के पावर -2 हो जाएगा, ये डी एक्स हो जाएगा। और ये डायरेक्शन है ए से बी की ओर, ये ए से लेके ए प्लस एल तक रखोगे मेरे बाबू। 1 x के पावर -2 का जो इंटीग्रेशन होता है मेरे लाल लालियों, x के पावर -2 का जो इंटीग्रेशन होता है, ये आप याद रखोगे मेरे बाबू। ये फॉर्मूला है x के पावर -2 का इंटीग्रेशन, याद रखना बाबू मेरे, -1/x होता है, -1/x होता है। ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है। इसका इंटीग्रेशन आप याद रखोगे, x के पावर -2 का इंटीग्रेशन कितना, -1/x। तो आप यहाँ पुट कर लो ये क्यू बाई एल, और इसका इंटीग्रेशन जब पुट करोगे तो -1/x लिमिट ए से लेकर के प्लस एल तक। और इसकी तो डायरेक्शन आप ऑलरेडी फिगर से देख सकते हो। ये माइनस बाहर कर दोगे मेरे बाबू। आप इतना स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा आप इतना स्क्रीनशॉट ले लो इसको। तो फिर हम लोग देख रहे हैं कि इंटेंसिटी का वैल्यू कितना होगा मेरे लाल लालियों। तो ये के क्यू बाई एल रखोगे, माइनस भी बाहर कर देगा, माइनस के क्यू बाई एल माइनस के क्यू बाई एल, बचेगा 1/x, बचेगा 1/x। ये ए से लेकर के ए प्लस एल तक, डायरेक्शन देखो ए से बी। अब तुम लिमिट पुट कर दोगे, लिमिट पुट करोगे बाबू मेरे,
तो ये अपर लिमिट x के जगह पर पहले भरते हैं, ये a प्लस एक्स, फिर माइनस भरते हैं लोअर लिमिट, तो ये 1/a, और ये हो जाएगा आपका a से लेके b तक हो जाएगा। आप चलो ये माइनस के क्यू बाई एल रहने दो, इसका एलसीएम ले लो बाबू मेरे, तो a इंटू ए प्लस एल हो जाएगा। आप इस a को यहाँ लाओगे और इसको इधर ले जाओगे तो माइनस ए माइनस एल हो जाएगा, और ये डायरेक्शन a से b तक हो जाएगा। ये माइनस से प्लस से कैंसिल हो जाएगा मेरे लाल लालियों। तो अब आप देखोगे कितना बचा, ये देखो कितना बचा, माइनस के क्यू बाई एल, ये देखो माइनस एल बाई ए इंटू ए प्लस एल, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये एल से एल कैंसिल हो जाएगा। तो कुल मिला के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कितना हो गया मेरे बाबू, इंटेंसिटी का वैल्यू कितना हो गया, के क्यू बाई कितना हो गया, ये ए इंटू ए प्लस एल हो जाएगा। और यदि इसके डायरेक्शन की बात किया जाए तो डायरेक्शन ए से बी की ओर हो जाएगा। यही हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए चार्ज ए स्ट्रेट रॉड। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लोगे, मुझे विश्वास है कि ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। 12th क्लास की जो बोर्ड की एग्जाम होगी, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का हो या इवन किसी भी स्टेट बोर्ड का हो, उसके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। साथ साथ अगर आप इस टाइप के कॉन्सेप्ट को याद रखोगे तो नीट और जेई की जो प्रॉब्लम है उसमें आपको बहुत हेल्प हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे क्वेश्चन नीट या जेई में बनते हैं, आपको बहुत आसानी से दिख जाएगा मेरे बाबू। तो ये आप देखो के क्यू बाई इतना, अगर आप इसको मैग्नीट्यूड में लिखना चाहते हो, अगर आप इसको मैग्नीट्यूड में लिखना चाहते हो तो थोड़ी सी मैं और स्पेस खाली कर देता हूं यहाँ पे। अगर आप इसको मैग्नीट्यूड में लिखना चाहते हो तो डायरेक्शन को छोड़ दो, ये के क्यू बाई ए इंटू ए प्लस एल हो जाएगा, ये a इंटू ए प्लस एल हो जाएगा, या आप k का वैल्यू पुट कर सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कितना मेरे बाबू, मेरे लाल लालियों, a प्लस ए इंटू ए प्लस एल हो जाएगा। तो इस तरीके से किसी यूनिफॉर्म स्ट्रेट रॉड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको मिल गई। अब आइए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आप देखो आपके स्क्रीन पर बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, ये बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। कर की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्म चार्ज सर्कुलर रिंग ऑन एक्सिस, ड्यू टू ए यूनिफॉर्म चार्ज सर्कुलर रिंग ऑन एक्सिस। आप देखो कि आपके पास एक सर्कुलर रिंग है और ये चार्ज सर्कुलर रिंग है मेरे बाबू। मान लो कि इसको हम लोग चार्ज कर देते हैं, ये चार्ज सर्कुलर रिंग है और इस चार्ज सर्कुलर रिंग के कारण आपको किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू फाइंड करना है। ये इसका सेंटर ले लो, मान लो इसका रेडियस जो है इसको कैपिटल आर मान लेते हैं और इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर कोई पॉइंट हम लोग सेलेक्ट करते हैं मेरे बाबू। इस पॉइंट को हम लोग एम मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम लोग एम मान लेते हैं और इसी पॉइंट एम पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताना है। तो चलो मेरे लाल लालियो ध्यान दोगे, ये एक एक्सिस है इसकी जो इसके सेंटर से गुजर रही है और ये भी एक कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जो है एक पार्ट है, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग है और इस रिंग के कारण इसके एक्सिस पर कोई पॉइंट है, आपको उस पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालना है। तो आप क्या करोगे, देखो मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। हम लोग जब भी कंटिन्यूअस कोई बॉडी मिले तो उसका छोटा सा पार्ट्स लेते हैं मेरे लाल लालियों। मान लो कि इसका एक छोटा सा पार्ट्स लेते हैं, ये एक छोटा सा पार्ट्स लेते हैं, इट्स पार्ट्स का लेंथ तुम dl ले लो, तो इस पर जो चार्ज होगी वो कितनी हो जाएगी, dq हो जाएगी। चार्ज होगी कितनी हो जाएगी, हम लोग अगर dq का वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करें तो सपोज करो इस पर अगर चार्ज डेंसिटी को हम लोग लेमडा ले लेते हैं, तो जैसा कि आपको पता है अगर इस पर टोटल चार्ज q हो तो q बाई 2 पाई r, ये हो जाएगा लेमडा इसका, ये हो जाएगा लेमडा इसका। तो इस dl लेंथ पर जो चार्ज होगी dq का वैल्यू, तो ये लेमडा इंटू डी क्यू हो जाए, लेमडा इंटू dl हो जाएगा। सोचो मेरे लाल ललियो,
लेमडा का वैल्यू टोटल चार्ज बटा टोटल लेंथ। तो इस स्मॉलेस्ट पार्ट पर अमाउंट ऑफ चार्ज कितना, तो लीनियर चार्ज यानी पर यूनिट लेंथ पे चार्ज इंटू लेंथ मल्टीप्लाई कर दो, डीक्यू निकल जाएगा। सोचो ये आर है, ये एक्स है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा। अगर इसको मैं स्मॉल आर मान लूँ तो ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा। चूंकि आपको दिख रही है पाइथागोरस थ्योरम से ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। सोचो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके कारण इंटेंसिटी कितनी होगी। इस छोटे से पार्ट्स के कारण अगर इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड मैं डी ई मान लूँ तो बिल्कुल उसी के साइज का एक छोटा सा पार्ट्स इधर लेते हैं मेरे लाल लालियों, इसके साइड का एक इधर छोटा सा पार्ट लेते हैं, बिल्कुल डी क्यू ही लेंथ डी एल लेंथ वाला, यानी लेमडा इंटू डी एल की बात करें तो इसके कारण इंटेंसिटी सीधे आउटवर्ड हो जाएगी। आपको पता है पॉजिटिव चार्ज के लिए इंटेंसिटी आउटवर्ड होती है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम टू सेम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चार्ज का अमाउंट जितना है यहाँ उतना ही है, यहाँ से जो दूरी है यहाँ से दूरी सेम है। मेरे लाल लालियो अगर आप इसको थीटा मान लेते हो तो ये भी थीटा होगा, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। और आपको तो पता है कि जिस डायरेक्शन में एंगल फॉर्म करता है, जिस डायरेक्शन में एंगल फॉर्म करता है उधर हम लोग कंपोनेंट कॉस लेते हैं। तो ये हो जाएगा डी ई कॉस थीटा, इसका भी इधर टुकड़ा लोगे तो डी ई कॉस थीटा हो जाएगा। और जस्ट परपेंडिकुलर में कितना हो जाएगा बाबू मेरे, डी ई साइन थीटा हो जाएगा, डी ई साइन थीटा हो जाएगा। देखो मैंने दोनों का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड यानी इस छोटे से पार्ट्स के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो डी होगा, इस छोटे से पार्ट्स के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डी होगा। अगर ये थीटा है तो ये थीटा होगा, ये थीटा तो ये थीटा होगा, इस थीटा का कंपोनेंट इधर लगे तो डी कॉस थीटा होगा, जिसके साथ एंगल फॉर्म करेगा उधर कॉस, परपेंडिकुलर में साइन, फिर इस डी का इधर डी कॉस होगा, इधर साइन हो जाएगा। तो ये तुम बताओगे कितना होगा बाबू मेरे, तो ये डी ई साइन थीटा होगा। आप देख सकते हो कि हमने दो छोटा सा आर्क लिया है तो ये दोनों का साइन कंपोनेंट एक दूसरे के अपोजिट है, काउंटर बैलेंस कर देगा, यानी वाई कंपोनेंट कट गया, एक्स कंपोनेंट बचेगा। तो हम लोग जितना भी डायमेट्रिकली अपोजिट लेंगे सबका ये साइन कंपोनेंट एक दूसरे को कट करते चला जाएगा, सबका कॉस बचते चला जाएगा। तो एक छोटे से पार्ट्स के लिए एक कॉस बच रहा है, तो टोटल के लिए क्या लेंगे, एक स्मॉल पार्ट निकालेंगे, होल के लिए इंटीग्रेट कर देंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो मेरे बाबू, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आप स्क्रीनशॉट ले लिए हो तो देखना बाबू मेरे, इस पॉइंट पर अगर स्मॉल पार्ट के लिए इंटेंसिटी की बात करें, यानी नेट इंटेंसिटी एट पॉइंट M ड्यू टू ए स्मॉल पार्ट डी क्यू की बात करें, ए स्मॉल पार्ट डी क्यू के कारण अगर नेट इंटेंसिटी की बात करें मेरे लाल लालियों तो आप देखोगे कि कितना होगा। तो अगर हम लोग डी ई की बात करें तो डी ई का वैल्यू हो सकता है डी ई एक्स कंपोनेंट प्लस डी ई वाई कंपोनेंट। बट आप देख रहे हो कि सबका वाई कंपोनेंट जीरो हो जा रहा है, यानी एक डायमीटर के लिए जो है वाई कंपोनेंट जीरो हो जाता है, सबका वाई कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, एक्स बचेगा। यानी यहाँ डी ई जो होगा इसका टोटल वैल्यू अगर देखा जाए, डी ई का जो डी ई वाई का जो टोटल वैल्यू है यानी पूरे होल के लिए देखा जाए तो ये जीरो हो जाएगा कंप्लीट बॉडी के लिए, बट एक्स तो बचेगा। तो चलो हम लोग देखते हैं, यानी डी ई का मान लिया जाए बाबू मेरे, तो इसका वैल्यू हो जाए कितना, डी ई एक्स, और इसकी जो डायरेक्शन होगी आप देख सकते हो कि वो ओ से लेके एम की ओर होगी, यानी सीधे एक्सिस के अलॉन्ग होगी। अब आ जाओ मेरे बाबू, यहाँ देखते हैं हम लोग डी ई एक्स, देयरफॉर टोटल इंटेंसिटी ड्यू टू कंप्लीट रिंग, ड्यू टू कंप्लीट रिंग की बात करें तो कितना हो जाएगा मेरे बाबू, इसको इंटीग्रेट कर दोगे, ये डी ई हो जाएगा, ये डी ई एक्स कंपोनेंट बचेगा,
और आप इस पूरे रिंग के लिए ले रहे हो तो क्लोज इंटीग्रल कर दो होल रिंग के लिए, बंद रिंग के लिए, तो इसको आप ई रख सकते हो। आप इसका वैल्यू रखोगे, देखो फिगर से, आप फिगर से देखो डी का वैल्यू कितना, तो यहाँ पे चार्ज है डी क्यू और यहाँ से दूरी है आर, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। आप इसको यूँ रहने दो, ये हो जाएगा के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, फिर ये कॉस थीटा हो रहा था एक्स कंपोनेंट। चलो आप इसमें से देखो एक्स और के और आर कांस्टेंट है, के और आर कांस्टेंट है, इवन कॉस भी कांस्टेंट है क्योंकि एक्स वेरी कर नहीं रहा है, तो ये बचेगा डी क्यू, डायरेक्शन लिखोगे ओ से एम की ओर, ये के हो जाएगा आर स्क्वायर। और आप कॉस थीटा का वैल्यू देखोगे मेरे बाबू, अगर मैं इस ट्रायंगल में कॉस थीटा ले लूं तो आप कॉस थीटा का वैल्यू क्या बोलोगे, बोलो मेरे लाल लालियों। कॉस थीटा होता है बी बाई एच होता है, यानी एक्स बाई आर हो जाएगा, एक्स बाई आर हो जाएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना हो जाएगा मेरे बाबू, एक्स बाई आर हो जाएगा, आप देखोगे यहाँ पे, फिर ये कितना लिखोगे, इंटीग्रल डी क्यू की बात करूं मैं तो टोटल चार्ज क्यू हो जाएगा और डायरेक्शन ओ से एम क्यू हो जाएगा। अब आप इसको देखो, ये के क्यू रहने दो, एक्स रहने दो, ये आर के पावर 3 रहने दो और ये ओ से एम क्यू रहने दो। अब आप मेरे बाबू आर का वैल्यू पुट करोगे, स्मॉल आर का वैल्यू आप देखो, आर का वैल्यू है कितना, रूट अंडर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर आप आर का वैल्यू इसमें पुट करते हो तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये के रहने दो, क्यू रहने दो, और ये x का वैल्यू x ही रहने दो, बट r का वैल्यू जब तुम रखोगे तो रूट अंडर कितना रखोगे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इस पूरे के पावर होल q है, आप इतना भी लिख सकते हो। तो ये आपका नेट इंटेंसिटी है। और यदि चार्ज कैपिटल Q रखी गई है तो कैपिटल Q रख लो, या स्मॉल q लेके चल रहे तो स्मॉल q ही रहने दो, इसको हम लोग स्मॉल q ही रख लेते हैं। तो आप ये देखोगे मेरे बाबू, मेरे लाल लालियों देखोगे, ई बराबर के इंटू क्यू एक्स स्क्वायर बाई समथिंग। आप इस रूट के बदले में कितना लिख सकते हो, आप इस रूट के बदले में कितना लिख सकते हो बाबू मेरे, के क्यू एक्स, और रूट के बदले में कितना, ये आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, रूट के बदले में पावर 1/2, यानी ये 3/2 हो जाएगा, और डायरेक्शन बोले तो ओ से एम की ओर हो जाएगा। ये आपका फार्मूला हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए, जनरल फार्मूला हो जाएगा। अगर इन मैग्नीट्यूड कर दें, तो ये फार्मूला हो जाएगा ई बराबर कितना में। चलो तो फिर जब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए तो हम लोग इसमें कुछ स्पेशल केसेज लेते हैं। आप ध्यान दोगे कि किस पॉइंट पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा, तो तुम ध्यान दो बाबू मेरे, अगर ये जो पॉइंट एम है अगर और थोड़ा पास में हो जाए, और थोड़ा पास में हो जाए, और थोड़ा पास में हो जाए, तो एक्स का वैल्यू घटेगा। तो हम लोग इसी में स्पेशल केसेज लेंगे कि फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी की बात किया जाए। इसको मैं इरेज कर देता हूं, देखो लिखना केस फर्स्ट, इफ एक्स वेरी वेरी लेस देन, अगर आर हो जाता है तो आपको पता है कि एक्स स्क्वायर जो होगा ये नेग्लिजिबल हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर जो होगा बाबू मेरे, ये अप्रोक्सीमेट इक्वल हो जाएगा आर स्क्वायर के। तो इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ई का वैल्यू के क्यू एक्स बाई मेरे बाबू ये आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को आप नेगलेक्ट कर दोगे पावर 3/2, आप इससे इसको कैंसिल कर दोगे, ये के क्यू एक्स बाई हो जाए कितना, आर क्यू, ये हो जाएगा ई का वैल्यू, यानी ये हो जाएगा आपका ई का वैल्यू हो जाएगा। बहुत छोटी अगर डिस्टेंस होती है तो ई का वैल्यू इतना हो जाएगा। आप सोचो कह रहे कि फॉर मैक्सिमम वैल्यू, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई, ई का मान, अगर मैक्सिमम वैल्यू की बात किया जाए मेरे बाबू
तो DE/dx का वैल्यू कितना होगा 0। आप DE का वैल्यू भरोगे KQX/R² प्लस x² का पावर 3/2, और जब आप इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो आफ्टर सॉल्विंग कह सकते हो कि आफ्टर सॉल्विंग जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बाबू मेरे, तो यहाँ x का जो वैल्यू आएगा वो ±R/√2 आ जाएगा। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो R/√2 पर सबसे बड़ी होगी, यानी R/√2 पर जो है। और ये प्लस का मतलब कि x के पॉजिटिव डायरेक्शन में, माइनस का मतलब x के निगेटिव डायरेक्शन में। आप इस बात को भी याद रखोगे मेरे लाल लालियों, आप इस बात को भी याद रखोगे। मैं इसको थोड़ा सा ग्राफिकली दिखा देता हूं आपको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको ग्राफिकली आपको दिखा देता हूं। मैं इसको ग्राफिकली दिखा देता हूं कि ये कैसे होगा मैक्सिमम। आप इसको इरेज कर लें। देखिए x की वैल्यू जब 0 होगी मेरे बाबू तो इंटेंसिटी 0 होगा, और x की जो वैल्यू होगी, x की वैल्यू R/√2 पर जो है मैक्सिमम होगी। यानी ये जो इंटेंसिटी होगी वो x के वैल्यू R/2 पर मैक्सिमम होगी। उसके बाद फिर ये घटते चली जाएगी, इसके बाद इसकी वैल्यू घटते चली जाएगी और इन्फिनिटी पर जाके 0 होगी। फिर वैसे ही देखा जाए तो इधर भी देखा जाए बाबू मेरे, तो ये x का जो निगेटिव वैल्यू है, ये R/2 पर, यानी x का जो वैल्यू है ये -R/√2 पर मैक्सिमम होगी, और उसके बाद से फिर से ये घटती चली जाएगी। तो आप इसका ये ग्राफ ढूंढ सकते हो। इस पॉइंट पर 0 होगा, इनफाइनाइट पर फिर 0 होगा, R/√2 पर जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में R/√2 पर जो है ये पल मैक्सिमम होगा, और ये निगेटिव डायरेक्शन में भी R/√2 पर जो है अपोजिट डायरेक्शन मीन्स निगेटिव डायरेक्शन में जो मैक्सिमम होगा। तो आप इसको याद रखोगे मेरे लाल लालियों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए चार्ज सर्कुलर रिंग बहुत बेहतरीन है। ये आपके स्टेट लेवल या बोर्ड लेवल के क्वेश्चन के लिए जो बहुत बेहतरीन खूबसूरत जो है प्रूफ है, और ये हमें लगभग हमेशा आते रहा है। प्लस अगर आप इस पे न्यूमेरिकल भी बनाओगे तो न्यूमेरिकल के लिए आप ये बेसिक फार्मूला याद रखोगे, केवल E = कितना KQX/ कितना मेरे लाल लालियों, तो ये x² प्लस R² का पावर 3/2। तो मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से बन जाएगा। आप ये याद रखोगे कि मैक्सिमम किस पोजीशन पे, तो प्लस में R/√2 पे, यानी x के पॉजिटिव डायरेक्शन में भी मैक्सिमम इतना, निगेटिव में भी मैक्सिमम इसी पॉइंट पे इंटेंसिटी मिलेगा, और सेंटर पे इंटेंसिटी 0 होगी, फिर इनफाइनाइट पे इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। ये सेशन आपके लिए बहुत बेहतरीन सेशन है, और आने वाले टॉपिक्स को भी जो है ये बहुत जो है स्ट्रेंथ देगा। इसलिए मुझे विश्वास है कि आप इसको बार बार देखेंगे, रिव्यू करके देखेंगे। थोड़ी सी टफ लगेगी लेकिन है बड़ी आसान चीज़। अगर आप इसको 1 से 2 बार रिपीट कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत, ये बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए भी, इवन जो है नीट या जेई के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत खूबसूरत टॉपिक्स है। तो फिर हम लोग लेते हैं विदा। जय हिंद।